स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों का चल रहा था जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। ओके, इसमें हम लोगों ने टाइप्स भी देख लिए थे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे, आगे किस तरीके से वर्क होता है इसमें। ओके, अगर इससे आगे का पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस में आप लोगों को एक वीडियो सेंड कर चुकी हूँ, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है ब्लड वेजल्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्ट और एक ब्लड वेजल्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? ओके, देखिए, हार्ट बेसिकली तो मैं आप लोगों को पॉइंट्स इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी जो मेन पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किसको? ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर, यानी जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। देखिए, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हार्ट का, मतलब ये ऐसा होता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सपोज़ ये हमारा क्या है? हार्ट है। हमारा जो हार्ट होता है ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम की। ये पेरिकार्डियम क्या करती है? ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसको शेप देती है। यानी बाहर से अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो उससे यही मेम्ब्रेन हमारी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, हार्ट पे, कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ओके, ये हार्ट का आप लोगों का डायग्राम है पूरा। देखिए, हार्ट हैव 4 चैम्बर। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ऊपर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए, अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है? वैसे आप लोगों के ये इस तरीके से नहीं होता है डायग्राम के अंदर, मतलब आपका जो हार्ट होता है रियल में देखा जाए तो इस तरीके से नहीं होगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को ईजिली वे में एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके वेंट्रिकल्स पे। ओके, देखिए, ये आप लोगों के 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, कौन कौन से? ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4। देखिए, ये जो पहले मैं आपको बता दूं, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड का फ्लोटेशन होता है वहाँ पर एक ये बीच में एक वाल्व होता है। मतलब राइट एट्रियम से जब आप लोग राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रीन करके मैंने इसको वाल्व से शो किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर वाल्व इधर से इस चैम्बर में एंट्री कर गया तो फिर यहाँ से जो ब्लड होगा वापस इसमें नहीं जाएगा। ऐसे एक वाल्व यहाँ पर होता है, अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो फिर वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। ये होता है वाल्व का काम। यानी एक बार अगर यहाँ से एंट्री कर गया तो फिर क्या होगा, फिर से बैक नहीं होता है। देखिए, हमारा जो राइट वेंट्रिकल्स होता है
यहाँ से, ठीक है, एक पुलमेनरी निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, पुलमेनरी। यहाँ जहाँ से निकलती है ना, वहाँ पर भी 3 वाल्व होते हैं। इन वाल्व को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। ये जो तीनों वाल्व होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलता है, ये ठीक है, ये रेड से मैंने डोनेट किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से जो पुलमेनरी है ना, ये आगे चलकर क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट पुलमेनरी और लेफ्ट पुलमेनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है ना वो लंग्स तक पहुँचता है। यानी आप कह सकते हो कि जो राइट वेट्रियम होता है वो क्या करता है, ब्लड को लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है, किसके थ्रू, पुलमेनरी के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये आप लोगों का निकल रहा है ऑर्टिक आर्क। क्या निकल रहा है, ऑर्टिक आर्क, या फिर आप उसको इयोटा भी कहते हो। क्या कहते हो, इयोटा। देखो जहाँ से ये निकल रहा है यहाँ पर भी 3 वाल्व होते, इन वाल्व को भी हम सेमी लूनियर वाल्व कहते हैं। इनका भी मेन वर्क है कि अगर एक का ब्लड यहाँ से आ गया तो फिर से वापस नहीं जाएगा, ये काम करते हैं वाल्व। अब क्या होता है, हमारी जो ऑर्टिक आर्क होती है ये आगे चल के आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, फैल जाती है। पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, इस तरीके से फैल जाती है और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देती है, पहुंचा देती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो हमारे पूरी बॉडी में जाता है, लंग्स में नहीं जाता। लेकिन राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा था वो लंग्स में जाता है, ठीक है। तो आप एकदम मतलब ये जो डायग्राम है ना, आप इसको माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए, जिससे आप लोगों को ये ध्यान रहेगा इधर हमारा लंग्स में निकलता है, इधर हमारा बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो आप लोगों का लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो बॉडी में जाता है, लंग्स में नहीं जाता। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होता है उसमें जो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। किसके थ्रू आता है, पुलमेनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड मिक्स होते हैं। यानी जो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड दोनों मिक्स होते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। किसके थ्रू आता है, पुलमेनरी वेन्स के थ्रू। अच्छा, ऐसे ही जो राइट एट्रियम है यहाँ पर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और यहाँ से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अच्छा, यहाँ से ये जो 2 होती है ना, मतलब ये होती है प्री कैवल वेन्स, यहाँ से इनके थ्रू भी आता है और एक पोस्ट कैवल वेन्स के थ्रू भी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करता है, ठीक है। तो मतलब कहने अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो आप लोग बोल सकते हो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है यहाँ से जो ब्लड होता है आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री करता है और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है और यहाँ से बॉडी के द्वारा आता है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अब मेन देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि ये जो एट्रियम है ना, चाहे राइट एट्रियम हो चाहे आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम हो, ये दोनों ही ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ लंग से ब्लड आ रहा है और यहाँ बॉडी से ब्लड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लड यहाँ पे आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड इसमें आ जाता है। तो जो एट्रियम होती है ना, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। शॉर्ट में आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। और वेंट्रिकल क्या करती हैं, राइट वेंट्रिकल्स लंग्स में ब्लड को पहुंचाती हैं और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड्स को पहुंचाती हैं। ओके, आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी मैकेनिज़्म बताऊंगी कि किस तरीके से हार्ट की मैकेनिज़्म होती है। ये तो इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।